हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये एक मैं नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक पर्पज़ यही है कि हम टॉपर्स कॉपी से 5 क्वेश्चन ए डे एनालिसिस करेंगे, उसका आंसर देखेंगे और आपको 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि मैं यहाँ पर क्या इंट्रो लिखता, मेरे बॉडी पार्ट्स में कौन से 4 पॉइंट्स आने चाहिए थे, कौन से मैं एग्जांपल्स देता और क्या कंक्लूजन देता। ये अगर आपको इसको बेस्ट यूटिलाइज़ करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। और क्यों मैं ये बना रहा हूँ, मुझे खुद को टॉपर कॉपी एनालिसिस करनी थी और साथ साथ मुझे इसको लेके चलना था जो अपन पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसका एक वीडियो बना के डाल दूँ। बाकी लोगों को भी थोड़ा इससे सीखने को मिल सकता है। जैसे कि आप ट्रेवल कर रहे हो या आप कहीं पार्क में बैठे हो, खाना बना रहे हो किचन में, कभी भी आप देख लो। और टॉपर कॉपी से क्या होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि टॉपर कॉपी को ये मत बोलो, लेकिन कई लोगों ने, कई टॉपर्स ने खुद ने ये बोला है कि उन्होंने अच्छी अच्छी टॉपर कॉपी से चीज़ें रेप्लिकेट की है, उनको मिमिक किया है, तब जाके उनका स्कोर बहुत अच्छा बढ़ा है। और आप ये सोचिए कि कोई भी टॉपिक है, दुनिया कुछ भी कहे, अपने को क्या चाहिए, उस टॉपिक का इंट्रो चाहिए, बॉडी में चाहिए, अपने को उस टॉपिक का एक फोल्डर मटेरियल चाहिए और अच्छे एग्जांपल्स वगैरह चाहिए। अब वो कहीं से भी मिले, आपको टॉपर कॉपी से मिले, आपको विजन की मैगजीन से मिले, आपको अपने फाउंडेशन के नोट से मिले, आपको किसी क्वालिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से मिले, कहीं से भी मिले, आप उठा लीजिए। अपना जो मेन टारगेट है वो 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स में आंसर का है। आपको किसी भी टॉपिक पर आपके पास अगर 250 वर्ड्स हैं जीएस में, तो आपका वहाँ काम ख़त्म है। वो आपको कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से कैसे मिल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको बेस्ट यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ से आपके कई टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। डेली आप 5 क्वेश्चन अपन करने वाले, तो 5 क्वेश्चन में आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और 5 क्वेश्चन मैं 5 डेज ए वीक, जो अभी सोच रहा हूँ मैं इतना करूँगा, पूरा ट्राई करूँगा कि मैं 5 वीडियो एक वीक में आए। और 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से होंगे। और 25 क्वेश्चन नहीं, आप सोचो यहाँ से आपके लगभग 25 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सोचो कितना सारा सिलेबस भी एक तरीके से कंप्लीट होता जाएगा। आप देखो अब क्या हुआ है कि श्रुति शर्मा मैडम की कॉपी के बाद में ये चीज़ें हुई है। आंसर राइटिंग के जो लेवल है वो यूपीएससी में बहुत यहाँ से यहाँ पहुँच गया है ना। अब वो लेवल नहीं है। अब जैसे पहले क्यूईपी तो एमके यादव सर का था, बहुत उन्होंने लेट भी स्टार्ट किया। आज क्यूईपी हर जगह आ गया। आज क्यूईपी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है। एग्जांपल डालना, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स डालना, स्टेटमेंट डालना, है ना। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, आपको डायग्राम जहाँ ज़रूरत है वहाँ डालना पड़ेगा, आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। अब जो लोग टॉप 20 में या टॉप 100 रैंक टारगेट कर रहे हैं, तो उनके हर आर्ग्यूमेंट के साथ, हर स्टेटमेंट के साथ उनको एग्जाम्पल चाहिए। 10 मार्कर क्वेश्चन में उनको एटलीस्ट 6 से 7 एग्जाम्पल चाहिए, है ना। तो अब यूपीएससी का ये लेवल आ गया। तो यही है प्रोसेस, ये रहेगा। मैं खुद इस टॉपर कॉपी से सीखने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें रेप्लिकेट की जा सकती है। आप लोग भी साथ साथ सीख सकते हैं, अपने फ्री टाइम में इसको सुन सकते हैं। आपके टॉपिक क्लियर होंगे, कुछ डेटा, कुछ एग्जांपल्स आप इससे यूज कर सकते हैं। इंट्रो कैसे लिखना है, ये सब यहाँ से सीखेंगे। और प्रोसेस क्या रहेगा कि आपको सोचना है, अपने मन में सोचना है, क्वेश्चन को देखना है, पॉज करना है वीडियो और आपको सोचना है। ये भी करना आइडियल है, सबसे ज़्यादा आइडियल है। ये नहीं भी कर सकते तो आप क्वेश्चन देखिए, आंसर देख लीजिए, उससे भी 20-25% तो आपको दिमाग में रहेगा ही। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये कॉपी जो है अनिमेश सर की है ना, अनिमेश प्रधान सर, AIR 2 था उनका। और सर की बात सबसे ज़्यादा है कि सर कंटेंट बहुत ही अच्छा लिखते हैं और बहुत ही तगड़ा कंटेंट लिखते हैं। तगड़ा मतलब कि आपको फैक्ट, डेटा इतने तगड़े तगड़े मिलेंगे। और उन्होंने ये चीज़ें याद की है और फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। अपने को मेहनत करनी है, इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये टॉपर कॉपी पढ़ने से क्या ही होता है, किसी ने पढ़ा ली, वीडियो है, यू है, ये सारी बातें मुझे कुछ नहीं। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो आप भी अगर कोई इसको देख के 10 लोग भी कुछ सीख रहे हैं, अच्छी चीज़ है। जिनको सीखना वो सीखें, बाकी प्रोसेस में अपने किसी से लेना देना है नहीं, है ना। तो ये कॉपी विजन आईएएस की है और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो उनका ड्यू क्रेडिट तो सारा उनको ही जाता है। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो इसको अपन यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन जो पहला है कि व्हाट आर द डिफरेंस डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी GS3 की कॉपी है। फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, एग्जामिन इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड्स टू दिस डायमेंशन। देखो क्वेश्चन के कितने पार्ट है, आपको इंट्रो देना है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। एग्जामिन इंडिया स्टेटस, है ना, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ठीक है। हाँ, तो इंडिया का अभी स्टेटस क्या है, फूड प्रोडक्शन वगैरह इंडिया में क्या है, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में बताना है। और फूड सिक्योरिटी के जो डायमेंशंस हैं वो आपको बताने पड़ेंगे यहाँ पे।
और उसके अकॉर्डिंग इंडिया की क्या कंडीशन है वो आपको बतानी है ना। तो इंट्रो में आप जैसे फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन दे सकते हैं, या कोई आपके पास करंट डेटा है कि इंडिया में ये है, या आप ग्रीन रिवॉल्यूशन से दे सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में जो इंडिया एक फूड डेफिसिट कंट्री से फूड इम्पोर्टर बन गया है ना, एकदम फूड सफिशिएंट कंट्री है, वो आप दे सकते हैं। एफडीआई से रिलेटेड कोई न्यू रिपोर्ट्स वगैरह आपने करंट में पढ़ा है कि एफडीआई में स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया है, नीड से ज़्यादा स्टॉक है। आप रीजनल डिस्पेरिटी दिखा सकते हैं, है ना। और आयरनी बेस भी दिखा सकते हैं कि कुछ लोग मतलब फूड सरप्लस कंट्री है इंडिया, फिर भी जो अपना हंगर इंडेक्स में रैंक बहुत ही ख़राब रैंक है। और सबसे ज़्यादा आप मालनरिश लोग इंडिया में देख लो, पॉवर्टी सबसे ज़्यादा इंडिया में है। तो ये आप आयरनी भी दिखा सकते हैं कि एक साइड अपने पास तो इतना फूड स्टॉक पड़ा है लेकिन फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं, तो उस टाइप का आप आयरनी दिखा सकते हैं। कोई भी इंट्रो अच्छा चलेगा। आप अपन सर की कॉपी पे चलते हैं और अब देखो सर ने कितना अच्छे से चीज़ें लिखी है। ये मैंने इसीलिए इसको थोड़ा वो कर दिया था ताकि आप सोच सकें इसको पॉज करके। अब देखो, अब यहाँ से अपने को सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है ना। सर ने क्या बोला कि FAO से डेफिनेशन लिए कि FAO delineates various dimension of food security that goes beyond caloric intake propositions and has components of। देखो FAO ने क्या कंपोनेंट्स बताए हैं फूड सिक्योरिटी। तो सबसे पहला है कि फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फूड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, फूड अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, और फूड का न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। कि सबसे पहली बात तो है भाई फूड हो तो सही, है ना, खाना हो तो सही। खाना है ही नहीं तो बाकी बातें तो बाद में शुरू होगी। अब खाना है, मान लो एक बंदा दिल्ली में बैठा है और उसको मान लो खाना मिल रहा है, आप कहीं भी सोच लीजिए जयपुर में मिल रहा है ना, तो वो उसको एक्सेसिबल कैसे करेगा, वो एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए उसके पास में घर के आसपास एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फूड अफोर्डेबिलिटी। अब खाना है, एक्सेसिबल भी है, लेकिन उस बंदे की मान लो आप इनकम 10,000 है मंथ की, है ना, और मान लो इसका फूड का एक्सपेंस ही अगर मंथली 5,000 है, 6,000 है, तो वो इतना एक्सपेंस फूड पे तो नहीं कर पाएगा। तो अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए, है ना, राइट कीमत पे मिलना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशियस फूड भी होना चाहिए। आप देखते हो इंडिया के लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत बहुत ज़्यादा है ना, सब लोग ज़्यादा अपना चावल इंटेक वाला ज़्यादा है ना, राइस इंटेक ज़्यादा, उसकी वजह से फूड ये अपना है नहीं। और एक बहुत अच्छा डेटा मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी आपके यूज आएगा। न्यूट्रिशन की वजह से इंडिया में माल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है ना। माल नरिशमेंट से रिलेटेड आपको जो NFHS के डाटा है, NFHS 5 ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा है, ये आपको बहुत बहुत जगह यूज आने, कहीं भी यूज कर लीजिए। मैंने एक ट्रिक बनाया था सुअर से, है ना, सुअर, है ना, सुअर, आपको SUW ये 3 वर्ड ही आगे यूज करने। अब सुअर में क्या करना है, आपको 3 डाटा याद करने, 36, 31, 19, 36, 31, 19, है ना। अब इंग्लिश मीडियम वालों को 36, 31, 36, 31, 19, 36, 31, 19, ऐसे करके बार बार याद कीजिए। अब ये क्या है, स्टंटिंग है, ये क्या है, अंडरवेट है, ये क्या है, वेस्टिंग है, ठीक है। ये 3 डाटा आपको बहुत जगह याद आएगा, बहुत जगह काम आएगा, हर जगह आप यूज़ कर रहे हो। कहाँ भी वैसा पिक्चर दिखाना है, आयरनी दिखाना है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है फूड सिक्योरिटी के लिए, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। अब जो सर है उसी डायमेंशन पे जा रहे हैं कि फूड अवेलेबिलिटी, है ना। अब इंडिया के डेटा देखो, इनको डेटा याद है, डेटा याद होना तभी आप अच्छे आंसर लिख पाओगे। विथ एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स 78% ऑफ राइस एंड ग्रेन, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना, लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है इंडिया, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट चाइना है। आपको पता होना चाहिए, पीटी का फैक्ट है, क्वेश्चन भी पूछा था। सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में, एंड 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, है ना, 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया करता है। तो उन्होंने अवेलेबिलिटी के 3-4 फैक्ट बता दिए कि इंडिया में ये चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से अवेलेबल है। अब देखो इशू क्या है कि बट लो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, पाम ऑयल एंड लिमिटेड मिलेट प्रोडक्शन। देखो 16 मिलियन टन इन्होंने बता दिया है, 5% ऑफ ग्रेन, ठीक है, 16 मिलियन टन, है ना, ये मिलेट का प्रोडक्शन बताया है इन्होंने। लेकिन पल्सेस का अपन लो प्रोडक्शन कर रहे हैं। पाम ऑयल का है, पाम ऑयल क्राइसिस आपने देखा था कि इंडोनेशिया वगैरह से अपन मलेशिया से इनसे इंडोनेशिया से मलेशिया से इनसे अपन वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद में फूड एक्सेसिबिलिटी को 2 पार्ट में उन्होंने बात दिया, पॉजिटिव है और इश्यूज क्या है। पॉजिटिव क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, लेट PDS सिस्टम,
67% पॉपुलेशन को कवर करता है, कंपलसरी भी है। और ठीक है, 67% पॉपुलेशन को कवर करता है। आपको पता है 75% रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। इनको ये NFSA कवर करता है, जो आपको PDS में जो मिलता है, ठीक है। अब जो फेयर प्राइस शॉप है ना, उचित मूल्य की जो दुकान होती है गांव में, शहर में, वो उसमें आपको पता है EPOS मशीन लग चुकी है, आधार सीडिंग है उस पर। तो इससे क्या है, लीकेज की जगह पहले क्या है 80% 70%, दिल्ली में 80% तक लीकेज है। मतलब आप 100 kg भेज रहे हो तो उसमें से 80 kg तो बीच में ही गायब हो जा रहा है फूड ग्रेन। तो ये वाला जो इशू था वो अब नहीं है, क्योंकि EPOS मशीन लाई है, आधार बेस्ड है। अब इश्यूज़ क्या है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है वो अंडर डेवलप है। आपको पता है इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, आप GS3 में कहीं भी यूज़ कर लेना, ये 14% के अराउंड है। और ग्लोबल एवरेज है, आप ग्लोबल एवरेज जो है ये आपका 9% है ना, 9% है। और इको सर्वे जो अपना है 24-25, इसने टारगेट भी रखा है कि हम इसको 8 to 9% पे लेके आएंगे, है ना। लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होती है आपको हर जगह हेल्प करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करती है, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पे बन जा रहे हैं कि फूड वेस्टेज अकाउंट फॉर 35% ऑफ लॉस। मतलब अपना जो 35% लॉस हो रहा है वो फूड वेस्टेज की वजह से हो रहा है, ठीक है। और 16% ऑफ इंडियंस अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन, ठीक है। 60% ऑफ इंडियन है ना, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन में, थोड़ा ये पुराना कॉपी है, इसकी वजह से अभी जो नया नीति आयोग का MPI आया है उसके अकॉर्डिंग 14 पॉइंट समथिंग % है। तो 14% लिख सकते हैं कि लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है इंडिया में, ठीक है। ये हो गया। अब जो तीसरा एस्पेक्ट आ रहा है कि फूड अफोर्डेबिलिटी, है ना, फूड अफोर्डेबल है कि नहीं है। पॉजिटिव्स क्या है कि स्कीम लाइक PM गरीब कल्याण अन्न योजना, आपको पता है कोविड में ये स्कीम शुरू हुई थी। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि इसमें जो 2 रुपये 3 रुपये 1 रुपये भी लेते थे ना, कि 1 रुपये kg गेहूँ होगा, 2 रुपये चावल होगा, 3 रुपये ये होगा, वो भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री कर दिया है इसको, है ना, ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन्स एंड ऑल थिंग्स। तो अब जो PM गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको, इसमें पूरा एकदम फ्री है। और PDS है आपका, मिड डे मील में भी जाता है, PDS में जाता है। सब्सिडी ऑन फूड है, उज्ज्वला स्कीम है, ठीक है। तो ये अफोर्डेबिलिटी तो है इंडिया में ना, क्योंकि अपन फ्री ही दे रहे हैं सारा। उसके बाद में शॉर्ट कमिंग क्या है कि फूड इन्फ्लेशन है, राइजिंग है। अभी रिसेंट का आप डेटा देखेंगे तो 4.7% के अराउंड फाइनेंशियल ईयर 24 में शायद, आई गेस, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 4.7% फाइनेंशियल ईयर 24 में अपनी जो रिटेल इन्फ्लेशन रही है, ठीक है। अब ये डाटा किसका है, ये आपके RBI का डेटा है, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन 4.7% रही है, ठीक है। तो ठीक है, उतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 4% के अराउंड रखने का ट्राई करती है RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, तो ये है, ठीक है। उसके बाद में अब जो चौथा डायमेंशन था वो न्यूट्रिशन का था ना। और इसमें एक आप ये भी देख सकते हो कि जो मतलब ऑनियन वाला चीज़ है ना, ऑनियन है या टमाटो है, इन सब के प्राइस कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। इसके लिए गवर्नमेंट वो टॉप स्कीम लेके आई थी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आप याद कर सकते हो। अब न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। पॉजिटिव क्या है, PM पोषण है, ICDS स्कीम है, 1975 में स्टार्ट हुई थी। एनीमिया मुक्त भारत है, राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। राइस फोर्टिफिकेशन से अपन राइस में ही उसको पहले आपको पता ही होगा, इसको गीला करके उसमें न्यूट्रिएंट मिलाए जाते हैं, फिर उसको सुखाया जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। PM पोषण में आप पता है मिड डे मील में कई स्टेट में जैसे मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, तो इससे अपन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत है, एनीमिया से करना है। अब एनीमिया से रिलेटेड आपको डेटा ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। NFHS 5 का ये डेटा है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है, पहले याद करो तुम 57 56 57 है, 57 आप लिख सकते हो, 56 लिख लो, 56 और 67 है, 57 67 10 का गैप है। अब ये जो 57 है ये तो वुमन में है, 57% इंडिया की वुमन एनिमेटिक है। आप देखो 57%, कितना बड़ा डेटा है। और 67% चाइल्ड है ना, ये एनिमेटिक है। अब देखो कितनी ग्रेव कंडीशन है ये। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, NFHS 5 का डेटा है, ठीक है। न्यूट्रिशन में ये बता दिया कि PM पोषण अपन दे रहे हैं, ICDS दे रहे हैं, एनीमिया मुक्त भारत है, राइस फोर्टिफिकेशन दे रहे हैं। ऐसे कई आपके स्टेट का कोई स्कीम है तो लिख सकते हैं, जैसे राजस्थान में एक स्कीम चलता है कि माँ पोषण किट देते हैं, है ना,
कि जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसको एक किट दे दिया जाता है जिसमें इसेंशियल जो चीज़ें हैं, इसेंशियल जो न्यूट्रिशंस है वो दिए जाते हैं। उसके बाद अपन देखें तो शॉर्ट कमिंग्स क्या है ना। तो शॉर्ट कमिंग्स पे अगर अपन बात करें तो वही मैंने देखो इन्होंने 35% लिखा है स्टंटिंग, 18% वेस्टिंग है। और अब यहाँ पे वो आपको ये 35.53 के अराउंड है, 63 या 53 है, तो आप इसको 36 लिखेंगे ना राउंड फिगर में। तो आप लिखो 36, 31, 90। ये इन्होंने 80 लिखा है, 90, क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हैं ना। एग्ज़ाम हॉल में भाई चीज़ें याद आना, उस टाइम ये डाटा इतना पॉपुलर नहीं था, आज तो ये डेटा बहुत कॉमन हो चुका है, सबको याद होना चाहिए। तो आपको क्या मैंने ट्रिक बताई थी, सुअर, SUWAR है ना, सुअर। तो ये स्टंटिंग है, ये आपका अंडर वेट है, और ये वेस्टिंग 19% है। NFHS 5 का डेटा है, इन्होंने लिख लिया। अब इन्होंने लिखा 50% वुमेन्स आर एनेमेटिक, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 56% है ना। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और कुछ गलती अगर मेरे से भी होती है तो आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं नया हूँ उस हिसाब से। लेकिन मुझे ये डेटा काफ़ी अच्छे से याद है, 56% है। लेकिन ये एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हैं, आप सोचो कि अभ्यास की ये कॉपी है, और अभ्यास में आपको रियल टाइम में लिखना पड़ता है, तो उतना ही नहीं याद आता। और आप हमेशा जब डेटा लिखें ना, तो आप उसके आगे ये वाला चिन्ह लगा दें, ये वाला साइन है कि अराउंड इतना है ना। अब 1-2% ऊपर नीचे हो जाए तो वो गलत नहीं मानते कि ठीक है अराउंड तो इतना ही है। ओबेसिटी भी राइज है, इंडिया में अराउंड 3% या 4% पॉपुलेशन है ओबेज है, ठीक है। ओबेसिटी बढ़ रही है क्योंकि अपना फूड पैटर्न बढ़ना है, खाने कंजप्शन की जो हैबिट्स है सिटी में स्पेशली वो बढ़ रही है। अब इन्होंने क्या दिया है, वे फॉरवर्ड दिया है कि अग्रेसिव फोर्टिफिकेशन किया जाए, PM पोषण किया जाए, है ना। जैसे PM पोषण स्कीम है, इसमें फोर्टिफिकेशन कर दो। तमिलनाडु का इसने लिखा है ब्रेकफास्ट पॉलिसी। अब यहाँ से आपको देखो एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल रही है। ये देखो अच्छा एग्जाम्पल है, तमिलनाडु की ब्रेकफास्ट पॉलिसी है। इसमें ये लोग एग वगैरह देते हैं, थोड़ा उन्होंने मिलेट्स वाला वो कैसे, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी कि वो रिलीजियस एंगल वगैरह, एग वगैरह आप कैसे देते हैं, उसमें अपने को नहीं जाना, अपने को देखना तमिलनाडु ब्रेकफास्ट, अपना काम खत्म है यहाँ तक, है ना, ठीक है। और मिलेट प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। गवर्नमेंट ने श्री अन्ना स्कीम चला रही है ना, और इसको मिलेट प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट ध्यान दे ही रही है। PDS को स्ट्रेंथन किया जाए। देखो जनरल पॉइंट है, शांता कुमार कमेटी इन्होंने यूज़ कर ली है ना। PDS का कहीं भी आए आप शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन लिख दो। अब देखो अब इन्होंने कंक्लूजन क्या लिखा है, जगह कम बचाए 10 मार्क है। हैंस SDG 1 ऑफ नो हंगर मस्ट बी फुलफिल्ड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें एलेबरेट ज़्यादा कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कैसे चीज़ें यूज़ करनी है। जो नए बच्चे हैं, देखो सीनियर्स होंगे जो ज़्यादा, जिनको नहीं सीखना है वो तो वैसे भी ना सीखें, लेकिन बाकी बच्चे इससे बहुत अच्छे से सीखते हैं। फटाफट इसको मैं रिवाइंड कर रहा हूँ। FAO ने डेफिनेशन दिया है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब फूड अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। अवेलेबिलिटी में इंडिया के पास क्या क्या फैक्ट है कि 78% ऑफ राइस एंड ग्रेन अपन प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा इंडिया राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल में अपना जो प्लेस है। इसके अलावा 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क इंडिया प्रोड्यूस करता है। और इश्यूज़ क्या है कि लो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस है, पाम ऑयल से, लिमिटेड मिलेट प्रोडक्शन है, 16 मिलियन टन के अराउंड ही है। इसके अलावा फूड एक्सेसिबिलिटी सेकंड पार्ट में आ जाओ। पॉजिटिव क्या है, अपने पास NFSA 2013 का एक्ट है, 67% पॉपुलेशन को कवर करता है। फेयर प्राइस है अपना, है ना, फेयर प्राइस शॉप में EPOs लगा दिया है, आधार के बेस पे अपन वो कर रहे हैं। रोबस्ट मैकेनिज्म है अपने पास, जो लीकेज होता है वो थोड़ा कम हो गया, काफ़ी कम हो गया। 5 अब मैं लीकेज का भी आप यहाँ पे बनाना चाहें ना, तो ये आपको देखना है, ये जो लीकेज की लेवल है ना 2010 के अराउंड है, और एवरेज 70% के अराउंड लीकेज था NFSA में, PDS सिस्टम में। अब वो 5% आ गया है। तो ऐसे ग्राफ बनाने हैं इकोनॉमिक्स में, है ना। अभी कब आ गया, 2024 में 5 भी नहीं 4% के अराउंड लीकेज है। ये रफ आइडिया आप दीजिए ना, जरूर नहीं आप सोर्स मने, अब इसमें सोर्स क्या मेंशन करना, इको सर्वे मेंशन कर दीजिए, चलता है आज के लिए चल रहा है ना। तो ये आपने बना दिया। ये क्या है, लीकेज इन NFSA या PDS लिख दो, PDS लीकेज है ना। अब PDS जहाँ भी आए, एक आपको छत्तीसगढ़ मॉडल लिखना है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वे फॉर्मूला में PDS का क्वेश्चन है, वहाँ छत्तीसगढ़ मॉडल लिखा है। छत्तीसगढ़ मॉडल में इन लोगों ने क्या किया था, एक तो जो PDS डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो इन्होंने जो डीलर होते हैं, जैसे आपको उचित जो दुकान वाले होते हैं गाँव में, उनसे लेके इन्होंने दे दिया, NGO को दे दिया, SHG को दे दिया। और NGO SHG क्या है, नो प्रॉफिट वाले होते हैं, कुछ तो फर्जी होते हैं लेकिन बाकी लोग तो अच्छा काम करते हैं। NGO SHG को डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया। और जो उन्होंने ट्रक लगाए ना, जो ट्रक डिलीवरी ट्रक थे, जो फूड ये लेके जाते थे, फूड ग्रेन से लेकर यहाँ शॉप्स तक, उन पे इन्होंने GPS ट्रैकिंग कर दी, है ना, GPS ट्रैकिंग कर दी। तो इनसे
बहुत ज़्यादा मतलब लीकेज है छत्तीसगढ़ का उस टाइम कम हुआ था, जिस टाइम इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, उस टाइम इन्होंने किया, इसलिए छत्तीसगढ़ मॉडल एक अच्छा एग्जांपल है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अपन एक्सेसिबिलिटी पे पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लिया। शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, लॉजिस्टिक सेक्टर अंडर प्रिविलेज है 14% के बराबर। मैंने आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट बता दिया कि फूड वेस्टेज अकाउंट फॉर 35% ऑफ लॉस। अब देखो बंदा सेकंड रैंक AIR सेकंड है, लेकिन ये भी मेंशन नहीं कर रहा है कि इसका सोर्स क्या है डेटा का। तो इतना लोड मत लीजिएगा, आपने कहा डेटा कहाँ से लिखा है, कहाँ से लिखा है, बस नहीं, उसको दिखना चाहिए, टाइम नहीं है उसके पास, वो 3-4 मिनट में ये चेक करेगा कॉपी, ठीक है। 16% ऑफ इंडियंस आर अंडर MPI, वो मैंने 14% वो हो गया है, आपको बताया था ना लेटेस्ट रिपोर्ट में। 40% मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अफोर्डेबिलिटी अपन ने क्या देखा था कि पॉजिटिव क्या है, स्कीम अपने पास PM गरीब कल्याण है, PDS है, सब्सिडी है, उज्ज्वला स्कीम है। उसके बाद शॉर्ट कमिंग्स में आपने क्या देखा था, फूड इन्फ्लेशन है, राइजिंग सी इन टोमेटोज, वीट है, ऑनियन, टोमेटो, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन में क्या है, पॉजिटिव है, PM पोषण है, ICDS है, एनीमिया मुक्त भारत है, राइस फोर्टिफिकेशन है। शॉर्ट कमिंग्स क्या है कि वही मैंने बताया था शुगर वाला, ठीक है, 36, 31, 19। इसके बाद 50% वुमेन, 56% ओबेस है और 67% चाइल्ड है। राइस इन ओबेसिटी है ना 3 to 4% है। और तमिलनाडु का आपका ब्रेकफास्ट पॉलिसी वे फॉरवर्ड में यूज़ करना है। एग्रेसिव फोर्टिफिकेशन PM पोषण में कर दो आप, PDS में फोर्टिफिकेशन करो, मिलेट प्रोडक्शन इंक्रीज करो और स्ट्रेंथन करो PDS को। शांता कुमार कमेटी का आप रिकमेंडेशन है। इन कंक्लूजन में लिखना है, हेंस SDG फर्स्ट से कनेक्ट कर देना है। नो हंगर मस्ट बी फुलफिल्ड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। देखो ये मैंने आज एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, यहाँ पर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। मंडे से मैं सोच रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू किया जाए और 5 क्वेश्चन अपन टारगेट करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन डेली डिस्कस किए जाए और अच्छे से डिस्कस किया जाए। मेरा रोल क्या रहेगा, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। आपको कैसा लगता है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है वो आप बता सकते हैं। देखो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी फैक्ट साथ साथ याद कर रहा हूँ, एग्जांपल्स याद कर रहा हूँ कैसे चीज़ें की जा सकती है, और आप लोग भी इससे सीख सकते हैं। कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं। चलो आज के लिए थैंक यू।